हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज के दिन हम लोग जो करने वाले हैं वो है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि आखिरकार है क्या। आपको नीचे दिख जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन, तो आप उसमें से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, यानी कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, यहाँ पर आपको ये चीज चेक करनी है क्या ये चीज सच है कि झूठ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका थर्ड में फर्स्ट पार्ट कहता है कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। पहले पॉइंट है 0, 7 एंड -10, 1, 6 एंड -6, और जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका क्या 4, 9 एंड -6 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिन लोगों को नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूं। देखो हमारे पास जो ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, देखो जो हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। 3 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास टोटल। पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। ओके, सो आई होप आप सभी ने वैसे देख रखा होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, इक्विलेटरल नाम में क्या आ रहा है, इक्वल, नाम में क्या आ रहा है, इक्वल, यानी कि एक ट्राइंगल की मैक्सिमम कितनी साइड्स होती हैं, 3 ही साइड्स होती हैं भाई। एक ट्राइंगल की 3 ही साइड्स होती है, ना कम ना ज्यादा। ओके, तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं बात बोलूं तो यहां पर क्या होती है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कि कहने का क्या मतलब है, केवल इसमें 2 ही साइड बराबर होती है, तीसरी साइड जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, और स्केलेन के अंदर नो साइड इज इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ओके, सो सबसे पहले मैं समझा देता हूं इक्विलेटरल में क्या चीज होती है। देखो मान लो आपका ये ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल है ही ट्राइंगल, एग्जांपल क्या, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। आप यहां पर देख रहे हो आपके पास टोटल 3 साइड्स है कि नहीं है। आपके पास पहली साइड है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी ए। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी ए बी की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स जो होती है वो तीनों की तीनों बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर तो इसकी भी कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, इसकी भी 5 ही रहनी चाहिए, तब जाके इक्विलेटरल बनेगा। ओके, वहीं पर अगर मैं दूसरे पॉइंट में बात बोलूं तो ये आ जाता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो इसकी 2 साइड्स बराबर होती है, तीसरी साइड अनइक्वल होती है। ओके, ए बी सी। ओके, तो देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, 2 साइड्स तो बराबर हो गई, लेकिन जो तीसरी साइड होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। वो हो सकता है ज्यादा रहे कम रहे, लेकिन कभी वो तीसरे यानी इन दोनों साइड के बराबर नहीं रहेगी। कुछ भी हो सकता है कि वो 6 सेंटीमीटर, कुछ भी, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, 5.1, 5.2 जो भी पॉइंट्स में भी आ सकता है। और इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ये कुछ अजीब ही तरीके का इसके अंदर ड्रामा मसला है। ये है आपका ए, ये है बी और ये है आपका सी। इसमें मान लीजिए एक है 3 सेंटीमीटर की, एक है आपकी 4 सेंटीमीटर की और तीसरी है 5 सेंटीमीटर की। अब आप देख रहे हो ए बी के बीच की दूरी 3, बी सी के बीच की दूरी 4 और सी ए के बीच की दूरी 5। क्या तीनों साइड्स इक्वल है? नहीं, तीनों की तीनों डिफरेंट है। ओके, सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब कैसे लोगों के मन में डाउट आएगा, सर हमने ना एक्यूट ट्रायंगल भी पढ़ा है, हमने ऑब्ट्यूज भी पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से खेत की मूली होती है। साफ सीधी सी बात है कि जो आप बोल रहे हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे बोल रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। सो हमसे बोल रखा है कि ये 3 पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे। ओके, तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में भाई कोई से भी 2 पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है, जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए और तीसरे का अलग होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए कि आपका x1, y1, z1 पॉइंट जो है वो एक इक्विवेलेंट है और ये पॉइंट्स है आपके 0, 7 एंड -10। ठीक है,
जबकि जो आपका बी पॉइंट है यानी कि x2 y2 z2 1 6 है -6 है, और जबकि आपका जो c है यानी कि x3 y3 z3 वो जो है आपका 4 9 और -6 के इक्विवेलेंट है। ओके क्लियर। तो सबसे पहले देखो मेरा यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ट्रायंगल एज्यूम करो। ओके ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका कर रहा है 0 7 एंड -10, दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है 1 6 एंड -6, और तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है आपका 4 9 एंड -6। है कि नहीं है? ओके तो मेरे को ये तीनों साइड्स मेरे को बतानी है ना कि आखिरकार मेरी तीनों साइड्स की दूरी कितनी है, क्योंकि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आइसोसेलेस 5 5 3 या 4 कुछ भी हो सकता है ना, दो साइड बराबर। तो मेरे को इनके बीच का क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? तो लगेगा आप यहां पे लिखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके और डिस्टेंस फॉर्मूला में d इज इक्वल टू आप यहां पे कर दीजिए रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके तो देखो मेरा जो डिस्टेंस निकाला जाएगा किसके बीच का निकाला जा रहा है? AB के बीच का। तो मैं यहां पे लिख दूंगा AB इज इक्वल टू रूट x2 बताइए मेरे को क्या है? x2 है आपका 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है? 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और z2 क्या है? -6। यह आ जाएगा -6 माइनस का माइनस, और हमारा z1 क्या है? -10। ओके ये हो गया इसका होल स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये तो -6 है, ये दोनों माइनस आपके मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये अंदर वाले माइनस आप देख रहे हैं। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, जब कोई दो चीजें माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव में ही आता है, माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर हो जाएगा आपका -6 प्लस में 10 का होल स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? यानी कि AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 16। आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? रूट 18 आ गई कि नहीं आ गई? अब जरा सोचो एक सेकंड, दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, सोचो कि क्या मेरा 18 नंबर जो है डिविजिबल है कि नहीं है? ओके यानी कि मेरा प्राइम नंबर है या फिर डिविजिबल नंबर है, मेरे को ये पता लगाना है। तो भाई आप कहेंगे सर 18 ना डिविजिबल है, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ठीक है, ऑलरेडी 9 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है। तो काट के देखते हैं, कोई बात नहीं। 18 से अगर मैं इसको काट देता हूं तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर आने के बाद हम रूट 18 को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? गलत तो नहीं कर रहा कुछ में? सही करा। 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। ओके अब देखो ये 3 इंटू 3 है, ये क्या बन जाएगा आपका? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया? अब जो चीज स्क्वायर वाली है उसे रख दो रूट के बाहर, यानी कि 3 रूट 2 यूनिट्स, 3 रूट 2 यूनिट्स। यानी कि AB के बीच की दूरी आपकी क्या डिस्टेंस निकल कर आई? 3 रूट 2, या निकल कर आई 3 रूट 2 यूनिट्स। ध्यान रहे कार्टेशियन जैसे जैसे आप पॉइंट्स में आएंगे, 3D कर रहे हैं, 2D कर रहे हैं, चाहे कार्टेशियन कर रहे हैं, चाहे कोई से भी प्लेन में कर रहे हैं, उसमें कभी भी सेंटीमीटर मीटर का यूज मत करो अनटिल अनलेस जब तक आपको क्वेश्चन ना बोले। क्लियर? आपको क्या करना है, जब कुछ भी क्वेश्चन इस मामले में सेलेक्ट रहता है, पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी होती है, हमेशा आंसर आता है यूनिट्स में। ओके क्योंकि ये बात हो रही है ग्राफ्स के बीच में। ओके यहां तक आपको क्लियर? हमने AB के बीच की दूरी निकाल ली भाई। अब दूरी निकालनी है हमको BC के बीच की दूरी। तो अब देखिए BC के बीच की अगर मैं दूरी निकालता हूं तो BC की दूरी निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके तो यहां पर आ जाएगा रूट x2। अब देखो B और C में है, B और C। हमारा क्या A का कोई रोल है कि नहीं है? कोई रोल नहीं है, हमारा A का कोई भी रोल नहीं आता। तो इस कंडीशन में B वाले को मैं मानूंगा x1 y1 z1, क्योंकि A का कोई रोल नहीं है। A को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? B का कोई रोल नहीं आता, और B का रोल आता है सॉरी। तो इसे मान लो x1 y1 z1 और C को मान लो x2 y2 z2। यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में -6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके जी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला। ओके कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3, 9 माइनस 6 कितना आता है? 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। अभी मेरे को बात बताओ, -6
मल्टीप्लाई -6 माइनस मल्टीप्लाई -6 माइनस माइनस का आंसर क्या आता है? प्लस में आता है कि नहीं आता? यानी -6 + 6 कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगी, तो +6 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आ गया आपका BC इज इक्वल टू -6 + 6 तो क्या बन जाएगा भाई? एक माइनस है दूसरी प्लस है तो 0 ही आंसर आएगा, 0 का होल स्क्वायर बनेगा। यानी कि इसे मैं 3 का 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, आंसर मेरा कितना निकल के आया? √18 यूनिट्स। क्या निकल कर आया? √18 यूनिट्स। भाई कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है ना? √18 ये ऊपर भी आया था, √18 यानी √18 यूनिट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली 3√2 यूनिट्स लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ओके, यानी कि आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि भाई मेरा AB के बीच की जो दूरी है और जो मेरे BC के बीच की दूरी है वो दोनों क्या है? सेम है कि नहीं है? सेम। अब पता लगा ना, आइसोसेलेस में खासियत होती है, दो तो सेम निकल जाती है और तीसरी डिफरेंट निकल जाती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो अब हम यहाँ पे करते हैं CA को, तो CA हो जाएगा आपका √(x2 - x1)। क्या CA में मेरा B का कोई रोल है? CA के बीच की दूरी निकालने में मेरा क्या CA के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या मेरे को B का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। तो B को 2 मिनट के लिए भूल जाओ और इसे मान लो क्या? x1 y1 z1, इसे मान लो x2 y2 z2। ओके जी, अब आप करिए 4(x2 - x1) का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी 9 - 7 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस में -6 - -10 -6 - -10 का होल स्क्वायर। ओके जी, यहां पे हम करते हैं √4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये देखो माइनस माइनस सेम, भाई बार बार बताता आ रहा हूं, माइनस माइनस दो साथ साथ आ गए तो प्लस में बन जाएगा, यानी -6 + 10 बनेगा नहीं बनेगा? यानी आंसर आएगा +4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 16 प्लस में 4 प्लस में 16, यानी आंसर आया √36। देखा देखा लग रहा है? स्क्वायर रूट √36 इसके बराबर होता है 6 के। आप लोगों को पढ़ाया गया कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ओके, तो 6 ये 36 जो है किसका है स्क्वायर? ये रियलिटी में 6 यूनिट्स आया आपका। ओके, मैं इसे 6 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यानी कि इसके बीच की दूरी क्या निकल कर आई? 6 यूनिट्स। आई नहीं आई? अब मैं क्या बता दूं, क्या इसकी दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस सेम आ रही है? आ रही है भाई। AB और BC मेरा दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। लेकिन क्या मेरा CA सेम आ रहा है? नहीं। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू BC, बट these both are not equal to CA, hence these are the points of isosceles triangle। isosceles triangle के ये पॉइंट्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट में डाल देना, आंसर मिलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको मिलेगा, आप कमेंट में डाल देना। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, पूरा डिटेल में समझा दिया है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, 0, 7, 10, दूसरा -1, 6 और 6, और तीसरा -4, 9 एंड 6 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल पता है आप सभी लोगों को, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? ये वही पापी है जो परेशान करता था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ये वही पापी है जो आपको 10th क्लास के अंदर परेशान करता था। कहां पे? चैप्टर 6 में ट्रायंगल्स। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख दिए, तीनों पॉइंट्स के। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को एज्यूम करना है A x1 y1 z1 आ गया आपका 0, 7 एंड 10। B है x2 y2 z2, क्या है आपका -1, 6 एंड 6। और C जो है वो आपका किसके बराबर है? C पॉइंट को मैं कर लूंगा x3 y3 z3, किसके इक्विवेलेंट है? -4, 9 एंड 6। इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है?
तो मैं यहाँ पे नाम कर दूं इसको, सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे नोट। यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 और 10, बी आ जाएगा -1, 6 और 6, और यहाँ पे आ जाएगा -4, 9 और 6। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, किसी भी चीज को राइट एंगल प्रूव करने के लिए एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं है? अगर वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर सेट हो जाती है तो मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज वो नहीं है। सिंपल सी बात। तो यानी कि मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा AB का, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा BC का, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा CA का। निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा? तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है कि नहीं है? तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं अभी केवल A और B के बीच का। तो A और B के अगर बीच का डिस्टेंस निकाला तो AB इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 आपका क्या है भाई? x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 9 यानी सॉरी यहां पर आ जाएगा 6 माइनस 7, y2 माइनस y1 आ जाएगा आपका 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 आ जाएगा 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं करता हूं AB इज इक्वल टू रूट, ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, -1 का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट 18। अरे जाना पहचाना लग रहा है यार, रूट 18 कुछ लास्ट क्वेश्चन में करवाया था कैसे सॉल्विंग होती है। जिसने ना समझा हो रूट 18 का क्वेश्चन नंबर इसका तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, वहां पे रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, यानी BC का डिस्टेंस अगर मैं निकाल रहा हूँ तो BC के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा BC इज इक्वल टू, अब बताओ BC का डिस्टेंस निकालने का मेरे को A का कोई रोल है क्या? A का कोई रोल नहीं है। तो A को 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि A एग्जिस्ट भी करता था, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो BC में मेरा x1 y1 z1 ये हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे आपका 3√2, ओके। -1 ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 फॉर्मूले में अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 -4 माइनस -1, ओके, प्लस में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। हो गया जी नहीं हो गया? हो गया जी। यहां पर आ जाएगा -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 प्लस 1 आता है आपका -3, आता है नहीं आता? -3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 0, यह आ जाएगा 9 प्लस 9 कितना आ गया आपका? रूट 18 यूनिट्स। आया कि नहीं आया? और ये होता है आपका 3√2 यूनिट्स। ऊपर भी लिख रखा है निकाल के, ठीक है भाई। मेरे BC के बीच की दूरी निकल कर आई है 3√2 यूनिट्स। आई है कि नहीं आई है? वहीं पर जब मैं बात करता हूं यहाँ पे CA के निकालने की, तो CA के निकालने पर मैं यहाँ पे करता हूं, अब देखो CA निकालने के लिए क्या मेरे को B का कोई रोल है क्या? कोई B का रोल नहीं ना, मेरा यहाँ पे B का कोई भी रोल नहीं है। तो B का कोई भी रोल ना होने के कारण यहाँ पे CA है, तो उसे हटा दो। ये मेरा क्या बनेगा? x1 y1 z1 x2 y2 z2, यानी कि ये हो गया आपका -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में -4 का होल स्क्वायर। हो गया? इसको सोल्व करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस में कभी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो अक्सर पॉजिटिव आता है कि नहीं आता? ठीक है, यहां पर आता है आपका 16, -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 16 प्लस में यहां पर आ गया 4 प्लस में 16। यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपका कितना? √36 यूनिट्स। आ गया कि नहीं आ गया? और ये किसके बराबर होता है? 6 यूनिट्स के, क्योंकि √36 का मतलब क्या होता है? 6। आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो भाई देखो इसके बीच की दूरी निकल कर आ गई 6 यूनिट्स। आ गई कि नहीं आ गई? अब बारी है निकालने की कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है कि नहीं होती, ये मेरे को पता लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस चर्चा को याद करो, उन्होंने क्या थ्योरम दी थी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। याद आ गई?
तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आपका क्या निकल कर आया? 6 निकल के आया कि नहीं आया? हाइपोटेन्यूस यानी ए और सी आपका क्या निकल कर आया? 6 निकल के आया। तो आप यहाँ पे 6 का स्क्वायर करिए। परपेंडिकुलर क्या निकल कर आया? यानी ए और बी आपका क्या निकल कर आया भाई? ए और बी जो आपका निकल कर आया वो है 3√2, 3√2 का स्क्वायर करिए। प्लस में बेस आपका क्या निकल कर आया है? वो आया आपका 3√2, तो प्लस में आप कर दीजिए 3√2। अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3√2 को कैसे सॉल्व करेंगे बता देता हूं। 3√2 का स्क्वायर है कि नहीं है? 3√2 को कैसे लिख सकता हूं? 3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं। 3√2 को लिख सकता हूं कि नहीं? तो इसको इसका स्क्वायर तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? 3√2 को स्क्वायर को अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 2। कितना आंसर निकल कर आया? 18 निकल कर आया कि नहीं आया? तो यहां पर आ गए 18 प्लस में 18। अच्छा मैं को बताता हूं 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 कितना आता है आपका? 36। एग्री कर गया ये? सो यहां पर आप लिख दो क्या? These points are of right angle triangle, right angle triangle, ओके। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। ओके क्लियर? आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट में, ठीक है? अच्छा समझ में आ गया ना यहां तक? भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, है? देखते हो चले जाते हो ऐसी कर दो फटाफट से ताकि तुम्हें और ऐसी वीडियोस मिलती रहे। ओके सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है? आपको 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है -1 2 1, लिख देते हैं साथ ही साथ। पहला पॉइंट गिवन है -1 2 एंड 1। सेकंड पॉइंट गिवन है क्या? 3 नहीं है सॉरी 4 पॉइंट्स गिवन है 1 2 एंड 5। थर्ड पॉइंट आपका गिवन है 4 -7 एंड 8 और फोर्थ पॉइंट आपका गिवन है क्या? 2 -3 4। ये आपके 4 पॉइंट्स गिवन है कि नहीं है? भाई 4 पॉइंट्स आपके गिवन है। तो आपको बता रखा है कि बताइए कि क्या ये आपके वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं है। भाई पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है मैं क्या बताऊं? पैरेललोग्राम आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर खूब पढ़ा है। चैप्टर 9 पूरा पैरेललोग्राम के ऊपर था आपके 9th क्लास में, पढ़ा होगा कुछ ना कुछ। तो पैरेललोग्राम कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता भाई ऐसा? अरे अब तो याद आ गया होगा। ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके अच्छा मेरे को बात बताओ, पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो इसकी अपोजिट साइड्स होती है वो बराबर होते हैं। यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा कि नहीं होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा नहीं होगा? हाँ भाई अपोजिट साइड्स है, दोनों आमने सामने बढ़ रही है, बराबर रहेंगी। बी सी क्या बराबर होगा? बी सी इक्वल टू आपका क्या? एडी होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने पड़ रही है। लेकिन इसकी पता है खासियत होती है क्या? कि इसके जो डायगोनल्स हैं, यानी जो टेढ़ी तिरछी लाइन आप देख रहे हो, ये बीडी और एसी, ये कभी बराबर नहीं होती, कभी बराबर नहीं होती। ठीक है, अप्लाई करके लेना, ड्राइंग बनाना और उसको चेक करके देख लेना, थोड़ी बहुत आगे पीछे रह जाएगी हमेशा। ओके सो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो बराबर होती है जैसे लाइक रेक्टेंगल, लेकिन उसके डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? नामकरण तो कर दिया है, पॉइंट्स लिख देते हैं। तो आपका ए मैं मानता हूं x1 y1 z1 जो कि है -1 2 एंड 1। बी पॉइंट x2 y2 z2 इसको मानता हूं मैं 1 -2 एंड 5। सी पॉइंट है आपका x3 y3 z3 इसको मानता हूं मैं 4 -7 8। और डी
है आपका x4 y4 z4 है कि नहीं है, इसको मानता हूं 2 माइनस 3 एंड 4। साथ साथ पॉइंट्स भी लिख डालता हूं यहां पर। ये हो जाएगा आपका -1 2 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 एंड 5, ये लिख डालता हूं आपका 4 माइनस 7 एंड 8, ये लिख डालता हूं आपका 2 माइनस 3 एंड 4। ओके जी, ये पॉइंट है। अब मैं क्या करता हूं, आपको 4 पॉइंट मैंने लिख दिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि ये अब बराबर का वो करना है। पहले डिस्टेंस निकालूंगा, AB का डिस्टेंस निकालूंगा, CD का डिस्टेंस निकालूंगा, चेक करूंगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। बराबर है, पैरेलल की पहली कंडीशन पूरी। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स, यानी अपोजिट साइड कह रहा हूं सॉरी, डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। डायगोनल्स में निकालना पड़ेगा भाई, BD के बीच की दूरी निकालो, AC के बीच की दूरी निकालो, वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले भैया एक से में डालो, हारेगा सारा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर मैं A और B के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं तो मेरा x1 y1 z1 x2 y2 z2 है कि नहीं है। तो AB के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका रूट 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है -2, माइनस का माइनस 2 क्या है, y2 क्या है y1 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहां पर करते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो ये हो जाएगा आपका क्या -1 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या 2, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 का स्क्वायर। -2 -2 अभी देखो मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है, ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, -2 -2 क्या होगा -4 का होल स्क्वायर। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं, प्लस कब लग जाता है माइनस कब लग जाता है, सिंपल से। ये दोनों माइनस मल्टीप्लिकेशन में थे, ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में थे। ओके, प्लस में 5 माइनस 1 आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप यहां पर अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस में -4 का 16 प्लस में 16, यानी कि आंसर आ गया आपका रूट 36, दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। यानी AB के बीच की दूरी कितनी निकल कर आई 6 यूनिट्स। थोड़ा मार्क कर देता हूं इसको अलग से। ओके, 6 यूनिट्स निकल कर आ गई। अगर मैं निकालता हूं BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी मेरी क्या है, BC के बीच की दूरी में BC में क्या मेरे को A और D का कोई काम है, बताओ। A और D का कोई काम है BC के बीच की दूरी निकालने के लिए, कोई काम नहीं, केवल B और C का ही तो है। तो ये मान जाएंगे x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहां पे करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -7 माइनस -2 का होल स्क्वायर, -7 y2 माइनस y1 क्या है -2, ये क्या है 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट है। यहां पे अगर मैं इसको करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 4 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका 3 का स्क्वायर हो जाता है, नहीं हो जाता। -7 प्लस 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, -7 प्लस 2 कितना आ गया -5 का होल स्क्वायर प्लस में 8 माइनस 5 कितना आ गया आपका यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 9 प्लस 25 प्लस 9। इसको अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी मेरी, बताओ। ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 25 34, 34 प्लस 9 43 यूनिट्स निकल कर आएगी, नहीं आई, सही है 43 यूनिट्स। भाई मेरे BC के डिस्टेंस निकल कर आ गया, यानी मेरा आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे आ रहा है रूट 43। सर इसे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करोगे, नहीं, क्योंकि 43 मेरा डिविजिबल नंबर नहीं है, इसलिए मैं ऐसा फर्दर आगे सॉल्व नहीं करूंगा। ओके, अब आगे है CD के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पे CD निकालता हूं तो CD मेरा क्या हो जाएगा रूट, CD के लिए क्या मेरे को A और B का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है A और B का, तो A और B को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। इसे CD को कर लेता हूं x1 y1 z1 x2 y2 z2 कर लिया। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में -3 माइनस माइनस 7 8 -3 यानी x2 सॉरी y2 माइनस y1 क्या है आपका -7। ओके, प्लस में 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी आ गया -2 का स्क्वायर प्लस में -3 प्लस 7 कितना आता है प्लस का 4
क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 प्लस 16 प्लस 16, आंसर आ गया √36, जो कि आपका 6 यूनिट्स के बराबर। यानी ये दूरी आ गई 6 यूनिट्स। आ गई कि नहीं आ गई भाई? सेम सेम आ गई। ओए ए बी और सी डी बराबर बराबर निकले हैं, देख रहे हो? ठीक है, अगर मैं √43 मेरा अगर इस साइड में बराबर निकल के आ गया तो मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। सेकंड कंडीशन की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, यहां पे अगर मैं करता हूं डीए, मेरे को डीए जाना है ना, तो जरा देखो डीए निकालने के लिए मेरे को बी और सी का कोई रोल नहीं है, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। x1 y1 z1 x2 y2 z2, फॉर्मूला होता है रूट आगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 -2 प्लस में यहां पे हो जाएगा 2 माइनस -3 2 माइनस -3 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 -1 -4, सॉरी -1 गलत बोल गया, 1 -4, सॉरी 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 सॉरी, -1 -2 का होल स्क्वायर यहां पे करेंगे -3 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस -3 हो जाएगा आपका कितना 2 प्लस 3 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आपका 3 का -3 का होल स्क्वायर। यहां पे करेंगे 9 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया आपका √43 यूनिट्स। ओए बराबर निकल आया भाई, ये आ गया आपका √43 यूनिट्स निकल आया बराबर। भाई अपोजिट साइड बराबर हो गए कि नहीं हो गए? भाई पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी पैरेललोग्राम बनाने की। सेकंड कंडीशन क्या थी? डायगोनल्स कभी बराबर नहीं होने चाहिए। मैं जानता हूं तुम लोग ऐसे हो कि आधे बंदे पता है डायगोनल्स को भी बराबर कर आओगे और इसे रोमबस बना दोगे। ठीक है, ये काम नहीं करना तुमको। डायगोनल्स अगर बराबर कर दे तो कुछ और बना दोगे तुम इसको, तो डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए पैरेललोग्राम में। तो तुम्हें क्या निकालना है? डायगोनल्स कौन से हैं? एसी और बीडी। तो एसी आपका क्या है? यहां पर करते हैं एसी, तो x2 माइनस x1, यहां पे करते हैं x2 माइनस x1, 4 माइनस -1। भाई एसी के लिए मेरा बीडी को कोई काम तो है नहीं, तो इसे कर लेते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहां पे कर देंगे 4 माइनस -1 4 माइनस -1 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां पे करेंगे -7 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 -1 प्लस में 8 -1 का होल स्क्वायर। यहां पे अगर हम इसको करते हैं तो रूट हो जाएगा आपका 4 माइनस -1, दोनों मल्टीप्लाई में है ना माइनस, देख रहे हो? तो 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका 5, ये हो गया जी आपका 5 का स्क्वायर, प्लस में 7 - 2 कितना आ जाएगा -7 - 2 -9 का स्क्वायर, 8 - 1 7 का होल स्क्वायर। यहां पे करेंगे तो रूट आ जाएगा आपका 25 प्लस 81 प्लस 49। अब बड़ी खतरनाक वैल्यू आ रही है इसकी 130, ये हो गया आपका √155 √155 यूनिट्स। 2 मिनट के लिए यहीं पे छोड़ दो √155। और अगर एसी वाला √155 निकल के आ रहा है तो बीडी भी निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि डायगोनल्स है, दूसरा डायगोनल भी तो है भाई, उसके साथ भेदभाव क्यों, उसे भी तो निकालना पड़ेगा। तो बीडी अगर मैं निकालता हूं तो बीडी आ जाएगा मेरा, बीडी आ जाएगा, बीडी निकालने के लिए ए और सी का कोई काम तो है नहीं, तो x1 y1 z1 इसे मान लेते हैं, x2 y2 z2 ऊपर वाले को मान लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 - 5 का होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यानी कि रूट आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में -3 + 2 आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1 आंसर आ गया √3। यानी कि बीडी की किसकी दूरी निकल कर आई √3। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरा ए बी बराबर है, मेरा जो ए बी है क्या वो मेरा सी डी के बराबर है कि नहीं है? हाँ जी है सर, आपके अपोजिट साइड से दोनों बराबर बराबर आ रही हैं। क्या मेरा ये वाली जो अपोजिट साइड है बीसी और एडी, क्या मेरा बीसी इज इक्वल टू एडी आया है? हाँ सर आया है, √43 बराबर आ गया आपका। क्या मेरी डायगोनल्स बराबर आई हैं? यानी कि मेरा एसी और बीडी निकल के आया, क्या वो डायगोनल्स बराबर आई हैं? यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू मेरा BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यानी मेरी दो कंडीशन थी कि अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी? सो यहां पर हम लिख दोगे these points are of क्या, these points are of
पैरेललोग्राम, समझ गए? डाकू हो रहे तुम सारे लोग भी। अच्छा, समझ में आ गया आप सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट हो कमेंट्स में डाल देना, आंसर मिल जाएगा। ओके ना, अब ये जो आपकी वीडियो है आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, कर दो, करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय।